नमस्कार साथियों को फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। अ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से जो टॉपिक चला रहे हैं पॉलिटी में उसका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये नोट्स नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 नोट्स। अब देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे संघ और राज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि पूरे थ्योरी सब्जेक्ट देखेंगे, फाउंडेशन बैच का है, पूरी थ्योरी देखेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन जो भी होगा ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड उसे भी हम लोग देख लेंगे, ताकि क्या होगा पूरे जो भी चैप्टर है उस पर कमांड हो जाएगा अच्छा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट से बनाया गया है, दरोगा के लिए स्पेशल नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी भारत के संविधान भाग 1 से तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक में हमें प्रदान करता है। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। दूसरा पॉइंट क्या है लिखा गया, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है वो देखते हैं। इस अनुच्छेद में हमें यह पता चलता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 2 बात स्पष्ट करता है, भारत संवैधानिक नाम 2 है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, देखिए भारत का जो संवैधानिक नाम लिखा गया है संविधान में क्या क्या है, एक तो इंडिया है, दूसरा है भारत। बाकी हिंदुस्तान कोई कहता है, कोई जम्बो द्वीप कहता है, कुछ भी कहता है, वो सब अलग बात है। लेकिन भारत का दो नाम संवैधानिक है, इंडिया और भारत, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात, हमें इस यहाँ से क्या पता चलता है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब सभी राज्यों को मिला करके एक सम्मिलित किया गया है, भारत केंद्र में स्थापित किया गया है। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे इन चीज़ों को देखते हैं। क्या है, किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्यों का निर्माण करने हेतु विधेयक गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को बिना अनुमति के संबंधित राज्यों के विधानमंडल को भेजता है। विधानमंडल इस विधेयक पर विचार करते हैं। 30 दिनों तक समय दिया जाता है। अगर विधानमंडल 30 दिनों में विधेयक को स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, अगर विधेयक को विधानमंडल अस्वीकार करता है तो भी इससे विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात राज्य निर्माण प्रक्रिया में राज्य के विधानमंडल को नगण्य अधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल से लौटने के बाद पुनः यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। तत्पश्चात इस विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है। राष्ट्रपति की अनुमति देने के बाद ही विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है। जिस सदन में विधेयक रखा जाता है सर्वप्रथम वो सदन विधेयक को पारित करता है। इसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में रखा जाता है। दूसरा सदन भी इस विधेयक को सहमति पारित करता है। जब दोनों सदन में विधेयक को पारित कर दिया जाता है तब विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अनुमति देते हैं और वैसे नए राज्य का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया गया है देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई जैसे कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य का अगर कोई क्षेत्र परिवर्तन करना है संसद द्वारा, भारत के संसद द्वारा, अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बोलेगा कि नहीं हम इसे मान्यता नहीं देते हैं, विधेयक विधानमंडल में पारित नहीं होने देगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो सीधे कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके उसमें परिवर्तन कर सकता है। मतलब संसद चाहेगा जब भी किसी क्षेत्र को परिवर्तन कर सकता है, उसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये बात बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्य के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका संसद के द्वारा निभाया जाता है, संसद के द्वारा है। अनुच्छेद 2 देखते हैं। इसके तहत भारत के संसद किसी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 2 पूछेगा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो किसी भी क्षेत्र को भारत अपने क्षेत्र में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसके तहत भारत की संसद किसी राज्य के विभाजन कर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं तथा किसी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यह सभी कार्य साधारण बहुमत से भारत के संसद में हो जाता है। पहला हम लोग क्या देखे, बिना किसी का अनुमति के हम लोग संसद द्वारा कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा हम क्या देखें, किसी
किसी राज्य के भाग को भारत में मिला सकते हैं। तीसरा में क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं के तहत बिहार का विभाजन झारखंड के गठन से हुआ, मैसूर का बदलकर कर्नाटक, जम्मू कश्मीर को लद्दाख का निर्माण किया गया, दादर नगर हवेली को दमन और दीप का आपस में मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया गया, जो कि आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में 542 देशी रियासत थे, जिसमें सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद तथा सबसे छोटा देशी रियासत बिलवारी था। देशी रियासत को भारत में मिलाने के उद्देश्य से सरदार पटेल ने देशी रियासत मंत्रालय का गठन किए। सरदार पटेल 542 देशी रियासतों में 539 को रियासतों को संघ में मिला लिया था। सरदार पटेल को इस काम के लिए बीपी मेनन और माउंटबेटन ने किया था। इस काम के लिए सहयोग कौन कौन किए थे, बीपी मेनन और माउंटबेटन। ये भी कहा जाता है कि लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है, सरदार पटेल को। लेकिन याद रखिएगा उस समय में अगर उनका साथ कौन दिया था, बीपी मेनन और माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन थे, तो भारत के वायसराय उस समय थे। ठीक है, चलिए भारत में राजनीतिक भौगोलिक तौर पर एक सूत्र बांधने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, जिस कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क उसे कहते हैं जो सभी चीज़ों को मिला के एक जगह करने वाला कार्य करे। तो सभी राज्यों को मिला करके एक भारत में कौन किए थे, सरदार पटेल। साथ ही साथ भारत में पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, पूछेगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। जर्मनी का एकीकरण 1871 में बिस्मार्क ने किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर में, अब एक पॉइंट यहाँ पे साथियों देखिए, 542 टोटल था, लेकिन 539 को ही शामिल किया गया। तीन रियासत बच गए, कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों बच गए। अब इसको कैसे मिलाया गया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर डोगरा वंश शासक था। शासक का नाम क्या था, हरि सिंह। इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम ना तो भारत में जाएंगे, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान में। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। तब राजा हरि सिंह भारत सरकार से मदद लगाए, गुहार लगाई। भारत सरकार के राजा हरि सिंह के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाता है तो हम आपको मदद करेंगे। राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय चारा नहीं था, कारण हरि सिंह चाहते थे 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में मिलाने के उद्देश्य को विलय पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए क्या हुआ था, हरि सिंह चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन जब पाकिस्तान द्वारा उस पर घुसपैठियों द्वारा हमला किया गया तो हरि सिंह सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगे, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय कर दिया। तो इस प्रकार से हो गया था जम्मू कश्मीर का विलय। लेकिन उस समय प्रस्ताव 370 का रखा गया था, जो ख़त्म कब हुआ, 2019 में। आप सभी जानते हैं 2019 में उसे ख़त्म कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जूनागढ़ के बारे में देखते हैं। यह देशी रियासत वर्तमान में गुजरात में स्थित है। जनमत संग्रह फरवरी 1948 में मिलाया गया। यह एक ऐसी देशी रियासत था जिसके साथ शासक जूनागढ़ में पाकिस्तान से मिलाने की घोषणा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसे भारत में शामिल किया गया। अब हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद आज़ादी के समय सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद था। इस देशी रियासत में 1 वर्ष तथा स्थिति बनाए रखने की संधि पर भारत सरकार ने समझौता किया। देशी रियासत को सरदार पटेल की दिशा अनुसार सैनिक या पुलिस कार्रवाई के तहत ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में शामिल किया गया। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन पोलो किस से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद को शामिल किया गया था भारत में, कब, सितंबर 1948 को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यों के पुनर्गठन। धार आयोग। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK धर अध्यक्षता में
जून 1948 में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसका काम राज्यों का पुनर्गठन हेतु सिफारिश करना था कि राज्यों का गठन भाषीय आधार पर हो, प्रशासनिक आधार पर। धार आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत किया, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। धार आयोग जो थे इसके अंदर उन्हें यह प्रस्ताव रखा गया कि किस प्रकार से हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करें, बताइए। वो क्या बोले, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। JVP आयोग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में राज्यों के पुनर्गठन हेतु 1948 में कमेटी गठित की गई। JVP कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी की रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत हुआ। कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। देखिए, धार आयोग भी वही बोले और JVP आयोग वही बोले। आगे बढ़ते हैं। पंजाब का विभाजन शाह आयोग की सिफारिश पर 1966 में हो गया। मूल संविधान में भारत का राज्य, मूल संविधान में भारत को राज्य में 4 वर्गों में बांटा गया। भाग क में इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत आते थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, आपका मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत इत्यादि। भाग ख में इसके अंतर्गत बड़े रियासत आते थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर। गाँव में आते थे कौन कौन, छोटे रियासत, भोपाल, अजमेर, बिलवारी इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा। गाँव में कौन आते, इसके अंतर्गत जीते हुए क्षेत्र अंडमान निकोबार आते थे। चलिए, 1950 की स्थिति अगर हम लोग देखते हैं साथियों, तो ऐसे थे, देख लीजिए आप लोग, ऐसे थे। अगर कौम में बात करते हैं तो कौम कौन कौन सा आता था, गाँव में कौन कौन सा आता था। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 1956 की बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ से है 1956 में बात यदि करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि 1953 में क्या हुआ था। आंध्र प्रदेश के सबसे पहले हुआ था स्थापना 1953 में, फजल अली आयोग। आप सभी को पता होगा फजल अली आयोग। 56 दिन भूख हड़ताल पर एक व्यक्ति का नाम था, हम भूल रहे हैं अभी, तो उनका मृत्यु होने के कारण सबसे पहले हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। तो टोटल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय 1956 में, याद रखिएगा। 2019 में अगर बात करते हैं तो कितना हो गए, तो 2019 में टोटल 28 राज्य हुए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 2019-20 में ही दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया, जिसके कारण से 8 हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ। फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली अध्यक्षता में 1953 में आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 2 सदस्य KM पनीकर, हृदयनाथ कुजरू थे। इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत हुआ, जिसकी सिफारिश किया गया था भारत सरकार से। चलिए, पुनर्गठन भाषा के आधार पर, इस आयोग की सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर हुआ। फजल अली आयोग की सिफारिश पर भाषाओं के आधार पर 14 राज्य गठन हुआ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, कर्नाटक, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल और असम, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, 15वां राज्य 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बना। 16वां राज्य क्या बना था आपका 1963 को नागालैंड। भारत का 17वां राज्य 1966 को हरियाणा। 18वां 1971 को हिमाचल प्रदेश। पंजाब का विभाजन करके ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ। तत्पश्चात राज्यों की संख्या 21 हो गई। भारत का 22वां संविधान संशोधन से 36वां संविधान संशोधन 1973 के तहत सिक्किम राज्य बना था। ये क्वेश्चन भी PSC द्वारा पूछा भी गया है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा का गठन हुआ, जिससे राज्यों की संख्या बढ़ के 25 हो गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो कि 26वां था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके
राज्यों की संख्या 27 हो गई। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का अलग करके राज्यों की संख्या 28 हो गई। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग करके राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। तो यही सब साथियों है टोटल। 2019 में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन हेतु विधेयक लाया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, जो कि राज्यों की संख्या 29 से घट के 28 हो गई। याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट, वर्तमान समय में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। नए राज्यों के निर्माण होने पर 2 अनुसूची में परिवर्तन होता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ, जिसके तहत भारत के कुछ सौंपे गए तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र सौंपा गया। कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया भारत द्वारा, बांग्लादेश द्वारा कुछ भारत को सौंपे गए। चलिए साथियों, इससे रिलेटेड अब ऑब्जेक्टिव जितने पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि क्लियर टोटल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है? किस भाग में की गई है? भाग 1 में। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राज्यों के संघ, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। सेकेंड है, राज्यों के संघ के विभक्त होने की अधिकार नहीं है। कौन सा सत्य है? 1 और 2 दोनों। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को किन श्रेणियों में बांटा गया है? किन श्रेणियों में बांटा गया था साथियों? तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, राज्यों क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। राज्य एवं संघ शासित राज्य के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो 5 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहली अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है? 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5वीं एवं 6ठी में। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत विदेशी राज्यों को अधिग्रहण कर सकता है। दादर नागर हवेली, गोवा, दीव दमन, पुडुचेरी, सिक्किम विदेशी राज्यों का अधिग्रहण का उदाहरण है। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी। ये दोनों कथन सत्य है। विदेशी क्षेत्रों पर राज्यों का अधिग्रहण संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 2 द्वारा। भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण अर्थात बिहार झारखंड के विभाजन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 3। संसद को किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त की गई कि किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिला के अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है? तो 11 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 3। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। संसद को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है? तो 12 का क्या हो जाएगा? डी अनुच्छेद 3। संसद के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो 13 का हो जाएगा बी अनुच्छेद 3। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 3। आगे बढ़ते हैं साथियों। नए राज्य का निर्माण शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत संघ के नए राज्यों के निर्माण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में संसद राज्य विधानमंडल के मत मानने को बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में पेश की जा सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 का हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सत्य है। 100वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है यह? आपको हम बताएं, भारत बांग्लादेश में भूमि को आदान प्रदान। किस देशी रियासत को भारत में पुलिस कार्यवाही द्वारा मिलाया गया? किसको मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो कहाँ चला था? हैदराबाद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1948 में किसके अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग के नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया था? 19 का क्या हो जाएगा? बी एस के धर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो ए हो जाएगा फजल अली। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1960 में की गई साथियों, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। गुजरात राज्य की, महाराष्ट्र की जब की गई थी उसी समय। गुजरात भारतीय राज्य संघ का राज्य था, कितने नंबर का यह था ये पूछा गया है, तो यह 15वां था। दादर नागर हवेली पर इसके स्वतंत्र होने से पूर्व किसका शासन था? किसका था? तो पुर्तगालियों का। दादर नागर हवेली को भारत संघ में कब विलय किया गया? कब किया गया था? 1961 में किया गया था, पुर्तगाली जब गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया? 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10वां। गोवा को भारतीय क्षेत्र से कब मिलाया गया? 1961 में। गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में कब स्थापित किया गया था? 28 का क्या हो जाएगा? 1962 में। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा संघ से शासित क्षेत्र में मान्यता दिया गया? 29 का ए हो जाएगा, 12वां। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दमन और दीव किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया? 30 का क्या हो जाएगा? बी, 12वां। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? कब मिला था साथियों? 1987 को। पुडुचेरी किसका शासन था? पुडुचेरी में किसका शासन था? फ्रांसीसियों का, ठीक है, फ्रांस का। फ्रांस में पुडुचेरी कब भारत को सौंप दिया था? कब सौंपा था? तो 1954 में। पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 34 का क्या हो जाएगा? ए, 1962 में। 14वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो सी हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी क्षेत्र से सम्मिलित है, कहाँ पर ये है? यमन, कराईकल, माहे, ये सभी है, तीनों हो जाएगा। नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? 37 का ये हो जाएगा, 1963 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारत के 16वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? किसको किया गया था? 38 का हो जाएगा, बी, नागालैंड को। पंजाब हरियाणा का विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? ये आपका 1966 में हुआ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था? 40 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 1966। हिमाचल प्रदेश का निर्माण संघ शासित प्रदेश के रूप में किस राज्य को विभाजन करके हुआ था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, देख लेते हैं, पंजाब। भारत के 17वें राज्य के रूप में 1966 में किसे स्थापित किया गया था? 42 का ए हो जाएगा, हरियाणा। चलिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 43 का क्या हो जाएगा, डी। भारतीय संघ के 18वां राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया? 44 का बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को। नेफा अर्थ पूर्वोत्तर सीमांत राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, ये हो जाएगा मिजोरम को। 45 का क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है। मणिपुर भारत का राज्य है, कौन सा स्थान है इसका? 19वां। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मेघालय भारत का राज्य बना, कौन सा नंबर के ये राज्य बना था? 21वां। मणिपुर राज्य की स्थापना कब किया गया था? 49 का हो जाएगा, डी, 1972 में। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब की गई? 50 का क्या हो जाएगा, ए, 1972 में। त्रिपुरा राज्य की स्थापना भारत के किस राज्य के रूप में किया गया था? 51 का हो जाएगा, ये 20वां राज्य के रूप में। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासित राज्य के रूप में स्थापित किया गया? तो 52 का हो जाएगा, ए, 22वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय भारत के 35वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 53 का बी हो जाएगा, सिक्किम। बीपीएससी द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 69th बीपीएससी में। सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां हो जाएगा, 54 का हो जाएगा, डी। चलिए, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया था? कब मिलाया गया था साथियों? तो यह 1974 में। मिजोरम राज्य की स्थापना 23वें राज्य के रूप में कब किया गया था? 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा, ए, 1987 में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में किस राज्य के रूप में किया गया था? तो 24वें राज्य के रूप में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 58 का क्या हो जाएगा, बी, 1987। गोवा राज्य का किस राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? तो आपको बता दें, 59 का क्या हो जाएगा, सी, 25वां। 26वें राज्य के रूप में स्थापित किसे किया गया था? तो छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो
कि ये इसको किया गया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। भारत के 27वें राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। उस दिन जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के दिवस के रूप में। भारत में 28वें राज्य के रूप में किसे स्थापित किया गया? 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा ये झारखंड। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को। भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण कब हुआ था? 53 में। आपका सी हो जाएगा 68 का। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लद्दाख की स्थापना संघ शासित प्रदेश के रूप में कब लिया गया? तो 19 में। भारत का पहला राज्य जिसका नाम परिवर्तित किया गया, पहला राज्य जिसका नाम परिवर्तित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का। निम्नलिखित में से किस राज्य का पूर्ववर्ती नाम संयुक्त प्रांत था? किसका था? तो उत्तर प्रदेश का। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? 73 का सी हो जाएगा 1950 में। किस राज्य का पूर्व नाम मद्रास था? किसका था? आप सभी को पता होना चाहिए, यह तमिलनाडु का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास राज्य का नाम परिवर्तन कब हुआ? 75 का हो जाएगा बी 1969। निम्नलिखित में से किस राज्य का पूर्ववर्ती नाम मैसूर था? 76 का हो जाएगा ए कर्नाटक का। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कब कर दिया गया? 77 का क्या हो जाएगा? बी। किस वर्ष लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमिनी द्वीपी का नाम लक्षद्वीप रखा गया? 78 का डी हो जाएगा। चलिए संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब कर दिया गया? 79 का ये हो जाएगा 1992। 69वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 80 का ये हो जाएगा दिल्ली का नाम परिवर्तन। चलिए 81 देखते हैं। एक बार इसको थोड़ा देख लीजिएगा साथियों, इसे आंसर यही दिया है। वर्ष 2006 को किस राज्य का नाम परिवर्तन किया गया था? 81 का हो जाएगा डी, बी और सी। उत्तरांचल पुडुचेरी। वर्ष 2011 किस राज्य का नाम परिवर्तन किया गया? 82 का क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा। साथियों ये रहा 82 क्वेश्चन। इस टॉपिक से आपको पकड़ जरूर हो गया होगा। अगर अच्छा लगे, हेल्प मिले आपको, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ कमी है तो कमेंट्स कीजिए, जिससे हम सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।